हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग फिर से एक नया क्वेश्चन लाए हैं 2021 के लिए आईआईटी जेम का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 ऑर्डर 3 का, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है, टू इंट्रीज क्या है, 2 -1 3, 2 -1 3, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 3 2 -1, ठीक है ना। अब इसका पूछा है देन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग क्लास 12th में या कोई भी बेसिक चीजें मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को पता होगा कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी दो एंट्रीज मतलब दो रोज या दो कॉलम सेम एंट्रीज को होगा तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा कैसा होता है, 0 होता है। आप लोग को ये बात पता ही होगा। अब यहाँ पे सेकेंड रो को देखिए और थर्ड रो को देखिए, फिर सेकेंड और फर्स्ट रो को देखिए, इन दो रो को देखिए, इन दो रो की एंट्रीज आपके पास सेम ही दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब आपको पता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो उसका एटलीस्ट एक तो आइगन वैल्यू 0 होगा ही होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इसके पास एक आइगन वैल्यूज लेमडा 1 है जिसकी 0 क्या है, आइगन वैल्यू 0 है, ठीक। एक आइगन वैल्यूज आपके पास ये मिल गया। अब सेकेंड जो रूल है आपको ये पता है कि जो आपके पास आइगन वैल्यूज निकालने का तरीका है कि आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया उस मैट्रिक्स का रो को या कॉलम को, ठीक ना, हम लोग ऐड करें, सभी रो या सभी कॉलम को ऐड करें तो आपके पास अगर सेम नंबर मिल रहा है तो वो आपका क्या बनाएगा, उस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यूज बनता है, ठीक ना। आप लोग को ये पता है, फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का आपको किसी कोई सभी रो को ऐड करिए या सभी कॉलम को ऐड करिए, ठीक ना। तो अगर ऐड करने के बाद सभी रो या सभी कॉलम का जो भी वैल्यू मिल रहा है सेम मिल रहा है तो वो क्या होगा, उस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू जरूर बनाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रो को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 2 -1 + 3 इक्वल टू 4 मिल जाएगा, राइट। अगर हम लोग सेकेंड रो को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 2 -1 + 3 इक्वल टू 4, ये भी मिल जाएगा। थर्ड रो को अगर हम लोग ऐड करें तो 3 + 2 -1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4। इसका मतलब आपके पास एक ऐसा आइगन वैल्यूज मिलेगा जो कि क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेमडा 2 इक्वल टू क्या मिल गया, आपके पास 4 मिल गया, राइट। अब आपको पता है कि अब 3 आइगन वैल्यूज हमको चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज मिल चुका है। अब हमें चाहिए लेमडा 3 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है। अगर डिटर्मिनेंट की बात किया जाए या ट्रेस को हम लोग ले लें, ठीक ना, डिटर्मिनेंट छोड़िए, अगर हमको ट्रेस लेकर चलना है तो ट्रेस डिटर्मिनेंट से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रेस लेके चलें कि ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सभी अगेन वैल्यूज का सम, ठीक है। डायगोनल का सम क्या होगा, वो लेमडा 1 + लेमडा 2 + लेमडा 3 के इक्वल होगा, ठीक ना। अगर ट्रेस ऑफ ए करें मतलब डायगोनल की एंट्रीज जो है उसको सबका सम, तो यहाँ पे क्या दिया है, 2 -1 -1 इक्वल लेमडा 1 की वैल्यू क्या है, 0, और लेमडा 2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 4, और लेमडा 3 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 + लेमडा 3 हो जाएगा, और लेमडा 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4। तो आपके पास 3 आइगन वैल्यूज मिल गए, एक 0, एक -4 एंड थर्ड 4। अब आपसे यहाँ पे लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज पूछा है तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिंपल सा आप लोग इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन सेशन समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक ना। और कोई भी अगर आपको सजेशन देना है, कोई भी क्वेश्चन को अगर इम्प्रूव करना है या थ्योरी को अगर स्टार्ट करना है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक ना। ओके, थैंक यू सो मच।